5 फरवरी को अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होगा। इस उपचुनाव पर पूरे उत्तर प्रदेश की नज़र नहीं बल्कि पूरे भारत देश की नज़र है। जहां एक तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव पूरे कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं और लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि वो मिल्कीपुर में एक बार फिर से साइकिल को दौड़ाने जा रहे हैं और मिल्कीपुर की जनता समाजवादी पार्टी को जिताने जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अयोध्या की जनता अब वो गलती नहीं करेगी जो उसने पिछली बार करी थी। योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं कि इस बार मिल्कीपुर में जनता कमल को खिलाएगी और भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के एक ब्राह्मण सांसद हैं बलिया से सनातन पांडे। सनातन पांडे ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। सनातन पांडे कहते हैं कि मिल्कीपुर की जनता इस बार समाजवादी पार्टी को फिर से जिताने जा रही है। सनातन पांडे ने यह भी कहा है कि पहले भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर की जो सीट था उस पर चुनाव डिक्लेयर किया था और फिर वहां पे लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ने सर्वे कराया था और सर्वे का जब परिणाम सामने आया उसमें यह पता लगा था कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी को हार रही है। तो सनातन पांडे ने ये कहा कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ को सर्वे की ये बात पता लगी कि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर में हार रही है तो उन्होंने मिल्कीपुर में जो चुनाव था उसकी डेट को आगे बढ़वा दिया। और सनातन पांडे कहते हैं कि जिस वजह से मिल्कीपुर की जनता में आक्रोश है क्योंकि वहां पे समय के हिसाब से चुनाव नहीं हुआ, उसकी तारीखों को आगे बढ़वा दिया गया। सनातन पांडे ये भी कहते हैं कि जितना भारतीय जनता पार्टी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने तारीखों को आगे बढ़ाया है उतने ही बड़े वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर का चुनाव हारने जा रही है। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने 16 कैबिनेट मंत्री और बहुत सारे विधायक सांसद मिल्कीपुर में तैनात कर दिए हैं। अभी से वो लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन सनातन पांडे कह रहे हैं कि जितने कैबिनेट मंत्री तैनात हैं उतने ही बड़े अंतर से भाजपा वहां पे हारेगी। सनातन पांडे ने यह भी कहा है कि जिस देश में किसान मर रहा हो, भूखों मर रहा हो और उसका इनकम का एक भी जरिया ना हो, उस देश में उसे एमएसपी नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा जो किसानों की एमएसपी का सवाल है इसको लेकर मिल्कीपुर के उपचुनाव में असर दिखाई पड़ेगा और मिल्कीपुर का सारा किसान एमएसपी का जो मुद्दा है उसे लेकर समाजवादी पार्टी को वोट देगा और समाजवादी पार्टी को जीत दिलाएगा। सनातन पांडे ने युवाओं के जो रोजगार का मुद्दा है उस पर भी बहुत बड़ा बयान दिया है। सनातन पांडे कहते हैं कि जितने भी उत्तर प्रदेश के युवा हैं उन्हें रोजगार के नाम पे ठगा गया है, उन्हें सिर्फ लॉलीपॉप दी गई है और सिर्फ उन्हें रोजगार के नाम पे सरकार से धोखा मिला है, कोई भी ठोस रोजगार नहीं मिला है। जिसके बाद सनातन पांडे दावा कर रहे हैं कि जितना भी मिल्कीपुर का नौजवान है, जितना भी युवा बेरोजगार है, वो सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी की सोच के खिलाफ है। उन्होंने कहा जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर का चुनाव हारने जा रही है और समाजवादी पार्टी बड़े वोटों के अंतर से मिल्कीपुर का चुनाव जीतेगी। तो ये समाजवादी पार्टी के बलिया के सांसद थे सनातन पांडे, जिन्होंने मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी की जीत को लेकर बड़े बड़े दावे किए हैं और वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में जब 2027 का चुनाव होगा तब हम अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा। यूपी में एक नई सरकार होगी जो दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और जितने भी बेरोजगार किसान हैं इनके लिए काम करेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि अगर 2027 में सत्ता परिवर्तन होता है, और वो कह रहे थे कि सत्ता परिवर्तन होगा ही नहीं बल्कि हर हालत में होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में बेरोजगार युवाओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा जब भी 27 में सत्ता परिवर्तन होगा तो वो सरकार से कह के युवाओं को रोजगार दिलवाएंगे और किसानों को हित में उत्तर प्रदेश की सरकार बड़े बड़े फैसले लेगी।